नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बहराइच की एक ऐसी खबर जो रोंगटे खड़े कर देगी। एक अवैध मदरसे में 40 नाबालिग लड़कियां जिनकी उम्र 9 से 14 साल के बीच है, इन मासूम बच्चियों को एक वॉशरूम में बंद कर दिया गया था। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं और देख रहे हैं। अंधेरे गंदे कमरे में घंटों तक बच्चियों को लॉक किया गया। यह घटना दुनिया के सामने आई 25 सितंबर को। आखिर क्या छिपाने की कोशिश हो रही थी? इन बच्चियों के साथ वहां क्या हो रहा था? एक, दो, 3, 4, 5 गिनती करते जाइए और इन बच्चियों के चेहरे को देखते जाइए, क्योंकि गिनती खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और एक साधारण से वॉशरूम में, शौचालय में इन बच्चियों को बंद किया गया था। बात बहराइच के पयागपुर तहसील के फहलवाड़ा गांव की है, जहां एक 3 मंजिला मदरसा 3 साल से अवैध रूप से चल रहा था। कल शाम जिला प्रशासन को शिकायत मिली कि यह संस्थान बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा है। एसडीएम अश्विनी कुमार पांडे की अगुवाई में टीम पहुंची। पहले तो मैनेजर खलील अहमद ने रोका, लेकिन जब पुलिस ने ऊपरी मंजिल की तलाशी ली तो ऊपर के वॉशरूम में ताला जड़ा मिला। पुलिस का शक गहराया। उसके बाद जो हुआ सबको चौंकाने वाला था। मौके पर मौजूद महिला पुलिसकर्मियों ने ताला तोड़ा। अंदर से 40 बच्चियां निकली। जी हां, 40 बच्चियां जिनकी उम्र 9 से 14 साल के बीच थी। सभी डरी हुई थी, सहमी हुई थी, कुछ तो रो भी रही थी। न खाना न पानी। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद खालिद ने बताया कि मदरसा रजिस्टर्ड ही नहीं था। एडमिशन फॉर्म दिखाए गए, लेकिन टीचर्स की लिस्ट, बस मैनेजर की बेटी तकसीम फातिमा का नाम यानी टीचर्स के नाम पर भी वहां कुछ नहीं था। सब के सब गायब थे। सवाल यह उठता है कि ये बच्चियां वॉशरूम में क्यों बंद थी? डीएमओ खालिद का कहना है कि पुलिस की खबर लगते ही पैनिक हुआ। स्टाफ ने खुद को और बच्चियों को लॉक कर दिया। शायद यह दिखाने के लिए कि मदरसा बंद है, ऐसा किया गया। लेकिन क्या यह इतना ही आसान है? 40 मासूम बच्चियां घंटों तक गंदे वॉशरूम में बंद। यह लापरवाही है या कुछ और छुपाने की साजिश है? कहीं ये बच्चियां ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार तो नहीं थी? मदरसा अब सील कर दिया गया है। सभी बच्चियों को उनके माता पिता के हवाले कर दिया गया है। लेकिन सोचिए, इन मासूमों का वो ट्रॉमा, एक जगह जो शिक्षा का मंदिर होना चाहिए था, वहां जेल जैसा सुलूक इनके साथ किया जा रहा था। यह पहला मामला नहीं है। 2023 में भी यूपी सरकार ने अवैध मदरसों का सर्वे किया था। तब भी कई अनियमितताएं सामने आई थी, लेकिन फॉलोअप न के बराबर। एसडीएम पांडे ने कहा कि यह मदरसा उस सर्वे में मिस हो गया था। अब रिपोर्ट डीएम को भेजी गई है। एसएसपी रामानंद प्रसाद कुशवाहा का कहना है कि जरूरत पड़ी तो एफआईआर भी होगी, लेकिन अभी तक कहीं कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। ये बच्चियां ज्यादातर गरीब मुस्लिम परिवारों से थीं। माता पिता ने भरोसे में अपनी बेटियों को यहाँ पढ़ने भेजा था, लेकिन क्या मिला? धोखा। यह सिर्फ बहराइच ही नहीं, पूरे देश की समस्या है। अवैध संस्थान कैसे फल फूल रहे हैं? प्रशासन की नींद समय रहते क्यों नहीं टूटती जब तक कोई बड़ा हादसा न हो जाए? बहराइच से आई तस्वीरें हम सबको झकझोर रही हैं। हमारी बेटियां कब तक ऐसे ही असुरक्षित रहेंगी? यह सवाल सरकार से भी है, प्रशासन से भी, और हमसे आपसे भी है। क्या इन 40 बच्चियों को इंसाफ मिलेगा? क्या कभी पता लग सकेगा कि इन बच्चियों के साथ उस मदरसे में आखिर हो क्या रहा था? या फिर ये केस भी हमेशा की तरह किसी फाइल में दब जाएगा? अगर आपके पास भी इस मदरसे से जुड़ी कोई जानकारी हो तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल करके जानकारी जरूर दें।